हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एनजे गारमेंट्स में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, बहुत से हमारे भाई का कमेंट आता है, पूछते हैं किसी भी चीज़ का कैसे कारीगरी तय किया जाता है, कितना कारीगरी दिया जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको छोटी सी जानकारी देने वाला हूं कि कैसे आप किसी भी चीज़ का पता लगा सकते हैं। क्या चाहे आप टी शर्ट बना रहे हैं, चाहे आप लोवर बना रहे हैं, तो उसका कारीगरी आप कैसे तय करते हैं। आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो लेके आता रहता हूं। जो मैं बताता हूं वो कोई नहीं बताता, जो भी बताता हूं वो सच बताता हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत से हमारे भाई कंफ्यूज रहते हैं, जो मतलब नए हैं, जो पुराने हैं तो भाई वो तो जानते ही हैं, मगर जो इस फील्ड के अंदर अभी नए नए उतरे हैं और कोई चीज़ पहले दूसरा बनाते थे, अभी कोई दूसरा चीज़ बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए टी शर्ट लोवर बना रहे हैं, पहले कुछ दूसरा बनाते थे, तो वो लोग का कमेंट आता रहता है कि भाई हम किसी भी चीज़ की कारीगरी कैसे दें, कितना दें। मतलब हर एरिया का अलग अलग वो रहता है, कहीं थोड़ा कारीगरी 2 रुपया ऊपर होता है, कहीं नीचे होता है, तो उसी हिसाब से होता है। मगर मैं एक एग्जांपल आपको देने वाला हूं कि इस तरह आप कारीगरी उसका निकाल सकते हैं कि हाँ भाई इतना कारीगरी इस चीज़ का होना चाहिए। देखिए, अब ये पैंट वाला लोवर है। हुँ? आप देख सकते हैं पैंट वाला लोवर है, सामने जिप है, चैन है, आप देख सकते हैं चैन भी है इसके अंदर चैन है। साइड में आप देख सकते हैं क्रॉस पॉकेट है और एक अंदर भी चोर पॉकेट है। यहाँ देख सकते हैं इसमें चैन नहीं लगा है, इसमें चैन भी लगता है ना। और पीछे पॉकेट है और पॉकेट में हल्का सा एक डिज़ाइन दिया गया है, आप देख सकते हैं ऐसा। तो बाकी सब सिंपल ही है, सीधा ही है, इसके अंदर कोई पैटर्न नहीं है। अब इसकी कारीगरी हम कैसे निकालेंगे? पूरा का पूरा ये पैंट ही है, जैसे आप सिविल में सिलाते हैं। अभी तो जीन्स का ज़माना आ गया है, तभी बहुत कम ही लोग पैंट सिलाते हैं। तो अगर आप सिलाते हैं, है ना, तो सिविल का जो सिलाई होगा वो अलग होगा, मगर हम रेडीमेड ज़्यादा प्रोडक्शन के साथ में हम बना रहे हैं, 150, 200, 500 पीस, 1000 पीस हम बना रहे हैं, बहुत सारा कलर है, तो उसकी कारीगरी कैसे तय होगी, है ना। अब मान लीजिए ये चीज़ है, ये पैंट वाला लोवर है। अब एक कारीगर डिपेंड करता है कि एक कारीगर एक दिन में कितना पीस बना सकता है। बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ जो बनता है, एक कारीगर मतलब अच्छा कारीगर है अगर, है ना, स्पीड वाला कारीगर है, तो 15 पीस एक दिन में बना सकता है, 15 पीस। अब उसी हिसाब से हमारा मतलब देहात है ना, ये मेरा मतलब कस्बा इलाका है, कोई सिटी नहीं है। मतलब सबका घर रहता है, जो भी कारीगर हैं हमारे यहाँ सबका घर रहता है, तो घर में खाना पीना का एडजस्ट कर जाते हैं। तो इसीलिए उनका जो काम होता है ना, अगर ये बनाएंगे, है ना, तो 30 से 32 रुपया इसकी कारीगरी होती है। 30 से 32 रुपया इसकी कारीगरी होगी, है ना, अगर वो बनाएंगे तो। अगर यही चीज़ प्लेन है तो एक कारीगर एक दिन में 50 से 60 पीस बनाएगा। अगर डी पॉकेट है, सामने चैन भी नहीं है, बेल्ट है, सीधा प्लेन है, तो 50 से 60 पीस बनाएगा। अब उसकी कारीगरी बहुत ज़्यादा अगर होगी तो 20 रुपया होगी। हर जगह है, कहीं 18 रुपया है, कहीं 19 रुपया, कहीं 20 रुपया है, बहुत ज़्यादा 20 रुपया हो गया अगर प्लेन है तो, बिल्कुल। और बहुत सी ऐसी जगह पे है चैन सिस्टम काम होता है, ये चैन सिस्टम काम होता है। तो चैन सिस्टम जहाँ पे काम होता है, तो इसी जैसे मान लीजिए 30 रुपया इसकी कारीगरी है, ठीक है, तो इसमें जो चैन लगेगा, चैन लगाने वाला 3 रुपया लेगा, पॉकेट लगाने वाला 6 रुपया लेगा। मतलब उसी 30 रुपये के अंदर आपको डिवाइड कर देना है। बहुत से कारखानदार मतलब होशियार रहते हैं, तो वो चैन सिस्टम में काम करा के उनका भाव और कम हो जाता है, कैसे भी करा के एडजस्ट करा देते हैं, है ना। अभी फुल नहीं तैयार करना भैया, आपको चैन लगाना है, आपको बेल्ट लगाना है, आपको पॉकेट लगाना है, आपको ओवरलॉक करना है, ठीक है, आपको हेम मारना है, सबका अलग अलग काम रहता है, बटा हुआ रहता है। तो पीस भी हमारा जल्दी बन जाता है और उसी 30 रुपये के अंदर उसको एडजस्ट करना होता है। चाहे आप पूरा तैयार करके हमें दें, 30 रुपये आपको देंगे, और चाहे आप चैन सिस्टम से इसको बनाएं, है ना, तो भी आपका मतलब ना 30 रुपया या उससे कम, है ना, अपने हिसाब से है, जैसे मैं उसको एडजस्ट करना चाहूँगा। अपने देखो भाई साहब, कारीगर से ही अपना काम चलता है, ठीक है, अपना कारखाना है, कारीगर से ही काम चलता है। और कारीगर की भी हमें सोचना पड़ता है, कारीगर की भी दिहाड़ी बने, उनके भी लड़के बच्चे घर में खर्चे हैं, उनकी भी दिहाड़ी बने और हमारा भी काम होता रहे। ये नहीं कि भाई साहब हमें हमें जिद है, नहीं हम इतना ही देंगे। अब इसका 30 रुपया कारीगरी है, एक कारीगर 15 पीस बना रहा है, तो कितने का काम कर लेगा वो? 15 3 45, 450 रुपये काम होगा। मगर अगर सिटी है तो आपको 2 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, क्योंकि सामने खर्चा है भाई उस कारीगर के, तो उसी हिसाब से मतलब वो लोग लेते हैं कि भाई मैं इतना लूँगा, या तो चैन सिस्टम से काम करूँगा, खाली मैं बेल्ट लगाऊंगा, भाई मेरा बेल्ट का काम है, या तो मैं ओवरलॉक करूँगा, इतना ही मतलब वो लोग पहले से तय कर लेते हैं। उनका मतलब वो अपना सोचते हैं कि हमारी दिहाड़ी बननी चाहिए।
और हमें भी कारखानदार हैं तो हमें भी सोचना पड़ता है कि हाँ भाई दिहाड़ी कारीगर की बननी चाहिए। तो उसी हिसाब से इसका डिसाइड होता है कि हाँ भाई इसकी कारीगरी कितनी होती है। अब प्लेन का आपको बता दिया 18 से 19 रुपया 20 रुपया, बिल्कुल प्लेन है तो ठीक है। इस तरह लोवर, अब ये बेल्ट चैन वाला ये बिल्कुल पैंट मॉडल है तो इसकी कारीगरी 30 रुपया 32 रुपया, बस ऐसे ही है। 33 हो सकता है 34 हो सकता है, मतलब वो अपने ऊपर रहता है कि कैसे हम उसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है। इतना बहुत हो जाता है। अब ना कोई कारीगर और भी ऐसे भी हैं, हमारे पास एक कारीगर बहुत पहले था, अभी तो नहीं है, अभी वो बाहर गया है। तो वो कारीगर एक दिन में 25 पीस बनाता था, यही चीज़ 25 पीस बना लेता था, मगर बहुत फास्ट कारीगर। पता नहीं मालूम ना कैसे काम वो करता था कि मतलब कोई सब लोग ताज्जुब करते थे। जो हमारे यहाँ इस समय है जो 15 पीस बनाते हैं वो भी ताज्जुब करते हैं, यार इतना फास्ट मैं बनाता हूँ और वो भी बनाता है यार, वो 25-20 पीस बना देता है, वो 20 से 25 पीस बना देता है और मैं 15-16 ही पीस बना पाता हूँ। अपना अपना फंडा रहता है किस तरीके से काम करते हैं, क्या करते हैं। अब मान लीजिए अब एक लोवर ये है, इसके अंदर डिज़ाइन आप दिखा देता हूँ। इसका डिज़ाइन आप देख लीजिए, इसके अंदर बहुत सारे डिज़ाइन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये चैन सिस्टम से ही बना है, आप देख सकते हैं। ये सब अलग अलग काम हुआ है, इतना सारा इसके अंदर डिज़ाइन है ना। बहुत सारे कपड़े हैं, कार्गो पॉकेट है, डी पॉकेट, आप देख सकते होंगे। इतना सब ये सब कपड़ा है जो जोड़ लगाया गया है, होल है, बाकी अच्छा काम हुआ है ये इसका। अब इसकी कारीगरी कैसे तय होगी? अगर कोई कंप्लीट पीस ये बनाएगा तो 38 से 40 रुपया इसकी कारीगरी लोग लेते हैं ना। कोई भी कारीगर रहेगा तो 38 से 40 रुपया इसकी कारीगरी लेगा, मगर ये चैन सिस्टम से बनाया जाता है तो और कम पड़ जाता है ना। 35 रुपये के आसपास ये बन जाता है, 35 से भी कम बन जाता है कहीं, जैसे मतलब कोई भी एडजस्ट कर ले जाए, वो अपने ऊपर है कि कैसे उसको एडजस्ट करना है, ठीक है। वो अपने हिसाब से है तो वो हिसाब से तय किया जाता है कि भाई साहब इस तरह का मतलब कारीगरी आपको देना पड़ेगा कोई भी चीज़ का। जैसे जिस चीज़ में ज़्यादा काम रहेगा है ना, मान लीजिए इस लोवर के अंदर बहुत सारा काम है, आप देख सकते हैं, आपको मैंने दिखा दिया बहुत सारा काम है, तो उसी हिसाब से इसका कारीगरी तय होगा कि इसके अंदर काम बहुत है भाई साहब, एक कारीगर ज़्यादा नहीं बना पाएगा। उसी हिसाब से डिसाइड होगा कि हाँ भाई इसकी कारीगरी 35 से 40 रुपया, 38 रुपया, 36 रुपया, 34 रुपया, जितना भी कम से कम आदमी सोचता है कि कम से कम हो जाए है ना, उतना ही एडजस्ट कराता है, वो अपने ऊपर का फंडा रहता है भाई साहब, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टी शर्ट की। ये टी शर्ट है, आप देख सकते हैं, ये टी शर्ट यहाँ पे बना हुआ है, पर ये जो प्रिंट होता है हम लोग यहाँ पे नहीं कराते हैं, पल्ला कटता है, प्रिंट वाला जो होता है उसको हम दे देते हैं, वो करके ला के यहाँ पे दे देता है। इतना काम होता है, इस तरह का प्रिंट होता है ये। तो इसके अंदर भी देख लीजिए, कोई मतलब ज़्यादा इसके अंदर भी काम नहीं है। नीचे रिप लगाया गया है, इसके अंदर भी ज़्यादा कोई ऐसा काम नहीं है, बिल्कुल प्लेन टी शर्ट है ये, आप देख सकते हैं। और खाली यहाँ पे बाजू में और नीचे रिब लगाया गया इसी कपड़े का, है ना। तो इसकी कारीगरी जो हो गई है, अगर मान लीजिए बिल्कुल प्लेन होता, इसके अंदर जो रिब लगाया गया वो नहीं लगाया होता, इसकी कारीगरी कम से कम 12 से 13 रुपया होती है ना। 12 रुपया मैं प्लेन का ही बिल्कुल देता हूँ, मगर उसके अंदर कोई अगर रिब लगता है अलग से तो 18 रुपया उसका रेट चला जाता है कारीगरी। कोई भी चीज़ का कारीगरी इसी तरह तय होता है, चाहे आप कुछ भी बनवा रहे हो, डिपेंड करता है कि चीज़ के अंदर जो प्रोडक्ट आप बनवा रहे हो उसके अंदर काम कितना है, ठीक है। उसी हिसाब से उसका डिसाइड होगा कि हाँ भाई इसका मतलब वो कितना है। अब ये नहीं होता कि ऐसे भाई अरे हम बनवा रहे हैं, मतलब मान लीजिए हम ऐसा पैंट बनवा रहे हैं, ऐसा पैंट हम बनवा रहे हैं, कारीगर को हम 20 रुपया देंगे, तो भाई साहब कभी भी नहीं बन पाएगा, ठीक है भाई साहब। कारीगर आपके यहाँ रुकेगा नहीं, कारीगर आपके यहाँ से भाग जाएगा, ठीक है। क्योंकि वही हिसाब से तय होता है कि भाई साहब कारीगर की भी दिहाड़ी निकले, हमारा कारखाना है, हमारा कारखाना भी चले और हमारा कारीगर भी मतलब खुश रहे ना। हर चीज़ के बारे में सोचना होता है। रेट ऊपर नीचे जाएगा क्या जाएगा वो तो अपने ऊपर रहता है कि कौन सा कपड़ा हम यूज कर रहे हैं, कौन सा कपड़ा हम बना रहे हैं। तो इसी तरह कोई भी चीज़ का कारीगरी तय होता है। तो हमें उम्मीद है दोस्तों कि आप समझ गए होंगे। फिर भी कोई भी कन्फ्यूजिंग है फिर कमेंट कीजिएगा, फिर दूसरा वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ मैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और ऐसी वीडियो लेके जो आपको नॉलेज देती हो, आपको जानकारी देती हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।